एक गांव में एक धनवान आदमी हुआ करता था। उसके बेटे का नाम पाटिल था। उसे पैसे का अहंकार बहुत था। उनके घर में किशन नाम का एक गरीब युवक काम करता था। पाटिल हरदम किशन का अपमान करता था, मगर वो धनवान आदमी पाटिल का अच्छे से ख्याल रखता था। किशन आए दिन काम पे आकर शाम तक पेड़ों को पानी देना, लकड़ी काटना, कार धोना जैसे सभी काम करता था और शाम होते ही घर को लौट जाता था। एक बार धनवान आदमी त्योहार के अवसर पर किशन और पाटिल के लिए नए कपड़े लाकर दिया। पाटिल किशन के पास से कपड़ों का बैग छीनकर दूर फेंककर, ये क्या पिताजी, इस नौकर के लिए भी कपड़े लाए? मतलब ये और मैं दोनों एक ही है क्या? छी, इस दरिंदे गरीब के साथ मैं भी नए कपड़े पहनूं क्या? कहा धनवान आदमी। पाटिल, तुम बहुत गलत बात कर रहे हो। गरीब लोगों का मजाक उड़ाना अच्छी बात नहीं है। त्योहार सबके लिए त्योहार है। जब हम सामने वालों की जिंदगी करीब से देखेंगे तभी हमें उनकी मुश्किलें पता चलेंगी। कहकर नीचे गिरे बैग को उठाकर किशन को देने लगा। किशन तब, साहब, पाटिल साहब के मना करने के बाद भी इसे लेना ठीक नहीं होगा। कृपा करके इन्हें ठुकराने के लिए मुझे माफ कीजिए, कहकर हाथ जोड़कर चला गया। एक बार धनवान आदमी एक स्नो कैंपिंग वैन में घर आया। उसे पत्नी को दिखाते हुए, बहुत दिनों से तुम बर्फीली पहाड़ पे कैंपिंग करना चाहती थी ना, इसलिए मैंने इस स्नो कैंपिंग वैन को तैयार करवाया है। हम कल ही जा रहे हैं। किशन, तुम भी लगेज लेकर आओ, कहा। पाटिल तब, ये क्या पिताजी, ये फैमिली पिकनिक है ना, हर जगह इसे क्यों ले जाना? इसका आना मुझे पसंद नहीं है, कहा। किशन तब, साहब, आपके परिवार के बीच में मैं क्यों? ऊपर से मुझे इस त्योहार में बाहर भी कोई काम करके पैसे कमाना है। मेरे परिवार वालों को त्योहार के लिए कपड़े खरीदने हैं, कहा धनवान आदमी तब। किशन, तुम्हें कहीं और काम करने की कोई जरूरत नहीं है। वो पैसे मैं ही दूंगा। तुम नहीं आओगे तो अच्छा नहीं रहेगा। पाटिल, एक और बार किशन को कुछ बोले तो ठीक नहीं होगा। सामने वाले की स्थिति जाने बिना बात करना ठीक नहीं है, कहकर चेतावनी दिया। ऐसे वो सब वैन में निकले। वो वैन बर्फीली पहाड़ों पे जाने लगी। एक जगह पर वैन को रोककर एक टेंट बनाकर कैंप फायर लगाकर सब आराम से बैठ गए। इतने में किशन बर्फीली पहाड़ियों की खूबसूरती देखने के लिए एक पहाड़ के किनारे के पास जाकर खड़ा हो गया। तभी पाटिल धीरे से आकर उसे धक्का मारकर चला गया और बाद में जैसे उसे कुछ पता न हो वैसे मुंह बनाकर सबके साथ बैठ गया। इतने में वैन में मौजूद जनरेटर खराब हुआ। ये देखकर धनवान आदमी, हे भगवान, ये जनरेटर खराब कैसे हुई? उसके बिना हीटर और स्टोव कुछ काम नहीं करेंगे। ये लकड़ियां ज्यादा देर तक नहीं जलेंगी। लौटकर जाने के लिए सोचे तो 10 घंटे लगेंगे। इस रात हम जरूर इस बर्फ में जमकर मर जाएंगे। हे भगवान, ऐसे क्यों हुआ? वैसे किशन कहाँ पर है? किशन, किशन, कहकर घबराते हुए पुकारने लगा। पाटिल जनरेटर ठीक करने की कोशिश करते हुए, वो कहीं गया होगा, पहले हमारे स्थिति के बारे में सोचिए, यूं कह रहा था। इतने में सारे लकड़ियां जल गई। धनवान की पत्नी ठंड में कांपते हुए, बाप रे, ये सब मेरे वजह से हुआ है। ये तन मुझे मार देगी, मैं मर जाऊंगी, कहकर रोने लगी। इतने में किशन वहां पर आया। उसे देखकर पाटिल दंग हो गया। किशन तब, साहब, मैं गलती से फिसलकर घाटी में गिर गया था। बर्फ में गिरने की वजह से चोटें नहीं लगी। वैसे क्या हुआ? कहकर पूछा। तब धनवान आदमी जो भी था वो सब किशन को बताया। किशन बहुत मेहनत करके उस जनरेटर को ठीक किया। तब टेंट के अंदर फिर से लाइट्स जलने लगे। हीटर के अंदर से गर्मी आने के कारण सब चैन की सांस लिए। किशन इलेक्ट्रिक स्टोव में सबके लिए भोजन बनाकर परोसा। भोजन खाके सब अपना पेट भर लिए और अगले दिन लौटकर चले गए। वैन के अंदर धनवान आदमी किशन से, किशन, मैं तुमसे कभी नहीं पूछा तुम्हारा घर कहाँ पर है। तुम्हें हम वहाँ छोड़कर जाएंगे, कहा। तभी किशन ने उन्हें एक जगह पर गाड़ी रोकने के लिए कहा। वहाँ देखे तो वो एक अनाथ आश्रम था। वहाँ पर अनाथ बच्चे और जिन बूढ़े लोगों को उनके बच्चों ने छोड़ दिया था वो सब वहाँ पर शरण ले रहे थे। किशन तब, श्रीमान, एक जमाने में हम भी करोड़पति थे, मगर मेरे बचपन में हुए एक दुर्घटना में मेरे माता पिता दोनों मर गए। हमारी जायदाद भी गई। तब से मैं यहीं रह रहा हूँ। हमारे वालों के लिए त्योहार को कपड़े खरीदना है, कहा था ना, ये वही हैं, यही मेरे परिवार वाले हैं, कहा। ये सुनकर तीनों के आंख भर आए। पाटिल तब, किशन, मुझे माफ करो। पिताजी हरदम सामने वाले की स्थिति को जानने के लिए बोलते तो मैं समझ नहीं पाता था। अब मुझे समझ आ रहा है। तुम्हें इतनी परेशानियां होने के बावजूद भी तुमने कभी बाहर नहीं कहा। मेरे पास सब रहने के बाद भी मैंने कभी किसी की मदद नहीं की। मैंने ही तुम्हें पहाड़ से धक्का दिया
किया है कहकर ये पता होके भी तुमने पिताजी से नहीं बताया। ये देखकर ही पता चलता है कि तुम्हारा दिल कितना बड़ा है। मुझे माफ करो किशन। कहकर उसके गले मिला। अपने बेटे में आए इस बदलाव को देखकर उसके माता पिता बहुत खुश हुए। धनवान तब, किशन, आज से तुम अनाथ नहीं हो, हमारे परिवार के सदस्य हो, मेरे छोटे बेटे हो। अब से तुम हमारे साथ ही रहोगे। कहा। किशन खुशी से प्रणाम किया।